Hello to all, myself Shubhi Sharma and welcome back to my channel once again. And in today's video, I am discussing on a very important and useful topic that is mitochondria. So mitochondria एक ऐसा topic है जिसे हम लोग 9th, 10th, 11th, 12th, इवन BSc में भी पढ़ते हैं अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है तो, और इवन MSc में भी पढ़ते हैं. So today I will give you the brief description of mitochondria. So without any further delay, let's get started. So mitochondria को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कॉलिकर ने in 1850 and आर एल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम रखा था बायोब्लास्ट, और जो प्रेजेंट नेम है माइटोकॉन्ड्रिया इसे कॉइन किया था सी बेंडा ने. सो mitochondria is the cell organelle and it is the powerhouse of the cell which produces energy. It is a membrane bound organelle present in the cytoplasm of the cell of eukaryotic organism which synthesizes energy molecules in the form of ATP, and it also regulates cell growth. It plays a major role in cellular respiration. So माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है एंड ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है. और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होता है, और ये सिंथेसाइज करता है एनर्जी मॉलिक्यूल्स को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में, और एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल होता है सेल की ग्रोथ के लिए, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, एंड इवन माइटोकॉन्ड्रिया नेसेसरली नीड ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज टू जनरेट एटीपी. The energy generated through this process is more than the energy generated by the anaerobic fermentation. माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन और ग्लूकोज की ज़रूरत होती है एनर्जी को जनरेट करने के लिए, और जो एनर्जी इस प्रोसेस के थ्रू जनरेट होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू एनारोबिक फर्मेंटेशन. आपने एरोबिक और एनारोबिक फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा होगा. एनारोबिक फर्मेंटेशन में भी एनर्जी जनरेट होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो एनर्जी जनरेट की जाती है वो ज़्यादा होती है. And mitochondria is present in eukaryotic organism only. It is absent in prokaryotic organism. और one of the most important thing is human beings के अंदर जो red blood cells होते हैं उनमें भी mitochondria जो होता है वो absent होता है, एंड जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो स्मॉल होता है, सिंपल होता है, और डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर एंड इवन लीनियर भी होता है. नाउ इफ आई गोना टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है अंदर की तरफ, और आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बाहर की तरफ. बीच में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, क्रिस्टे प्रेजेंट होता है, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होता है. And now we are discussing about the chemical composition of mitochondria. So, mitochondria mainly consist of proteins and lipids. Mitochondria mainly consist करता है proteins और lipids को. Proteins 65 to 70% होते हैं, और जो lipids होते हैं वो 25 to 30% होते हैं. Small part of एक छोटा सा part RNA और DNA का ये present होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. और अगर मान लीजिए डीएनए प्रेजेंट नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया में तो इसे भी हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक के द्वारा. वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए, ट्रांसफर आरएनए पॉलीमरेज, राइबोसोम्स, अमीनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम्स, ये सभी प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में. एंड the mitochondrial DNA differs from nuclear DNA and resembles bacterial DNA. It is a ring shaped in animals and linear in
प्लांट्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियर डीएनए से अलग होता है, इवन रिजेंबल करता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए से, दोनों का डीएनए मिलता जुलता होता है। रिंग शेप्ड का होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनिमल्स में और लीनियर होता है प्लांट्स में। Mitochondria have their separate protein synthesizing machinery which is independent of nuclear control, and mitochondria are therefore considered as semi-autonomous. जो आउटर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का उसमें 40% लिपिड कंटेंट होता है और जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें 20% लिपिड कंटेंट होता है, एंड द आउटर मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स मोर कोलेस्ट्रॉल। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की उसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है और कार्डियोलिपिन का जो कंटेंट होता है वो लो होता है। Variety of enzymes and vitamin systems have been observed in mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया में हमें कई सारे एंजाइम्स और विटामिन्स देखने को मिलते हैं। सो द एंजाइम्स डिस्ट्रीब्यूशन इन माइटोकॉन्ड्रिया आर एज फॉलोज। किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो होती है आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन में NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और फैटी एसिड को एंजाइम ए लाइगेज भी प्रेजेंट होता है। फिर आता है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जिसे NAD भी बोलते हैं, और साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, यूबिक्विनोन और कोएंजाइम Q प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस होती है उसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला जाता है, जिसमें एडिनाइलेट काइनेज एंड न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा मैट्रिक्स जो होती है जो कि बीच में माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बीच में प्रेजेंट होती है उसमें TCA यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के एंजाइम्स जैसे कि डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, एकोनाइटेज, ये सभी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। And now we are discussing about the functions of mitochondria. So number one is conversion of food into energy. Food को energy में convert करने का काम करता है mitochondria, and conversion of food into molecules that are essential for the body like proteins, carbohydrates. So फूड का कन्वर्जन मॉलिक्यूल्स में करना जो कि हमारी बॉडी के लिए असेंशियल है, जैसे कि प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट, सभी वेस्ट को हमारी बॉडी में से निकालने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। एनर्जी प्रोडक्शन मोस्टली टेक्स प्लेस ऑन द फोल्ड्स और क्रिस्टे ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। जो फोल्ड्स और क्रिस्टे होते हैं इनर मेम्ब्रेन के, वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। And it also convert chemical energy from the food we eat into an energy form that the cell can use. This process is called oxidative phosphorylation. So these all are the functions of mitochondria. I hope this video will be quite useful, helpful and informative for you. If you like the video, then don't forget to like, share, subscribe and comment done, and I will make some of more important videos on the upcoming topics like Krebs cycle and other cell organelle soon. Hope you will like it and enjoyed it. Thank you.